क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है? यह बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ा प्रश्न भी, पर इसका उत्तर क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पुराणों में कल की अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम ही चरण चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल की अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट्य होना शेष है, प्रकट होना शेष उनका बस। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधे नहीं होते। उनके प्रकट होने के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, पर धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसका अभी मात्र प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 धन 2017 बराबर 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके और 4,26,881 वर्ष अभी भी बाकी हैं, और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं। ये अवतार भविष्य में होगा या नहीं अभी निश्चित नहीं है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया है, और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार यह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई है। अब यह सवाल आता है कि क्या यह अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख है, वह गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारित होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 ईस्वी और चंडीदास के अनुसार भी कल की अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज की और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजिता नानजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिए थे, जिससे वो भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्न प्रभा नामक नर्क में भेज दिया।
प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी कि 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे अर्थात 739 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया, ये बड़ा सवाल है। तब क्या हम ये माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 8777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर दिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट मिहिर कुल के साथ समानता रखता है तथा कल्कि राज और मिहिर कुल के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार केबी पाठक ने सम्राट मिहिर कुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की थी। वे कहते हैं कि मिहिर कुल का दूसरा नाम कल्कि राज था। जैन ग्रंथों ने कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिर कुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिर कुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरे धर्मों को अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हूण विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमाण के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह मूर्ति से मिला है। हूणों के देवता वराह थे। कालांतर में हूणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हूणों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। अंततः यह कहना भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते हैं और समझते हैं वे ही उचित समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कल्कि अवतार ने इस दुनिया में अपने कदम रख दिए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर अब तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पूछिए कि क्या कल्कि अवतार ने जन्म ले लिया है? आप सबकी बुद्धि क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज शिव पुराण के साथ। धन्यवाद।